जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या राज है जो आपसे छुपाया जा रहा है। क्या राज है जो हिडन है, जो दिल की गहराइयों में छुपा हुआ है, या फिर आपसे ही छुपाया गया है सिर्फ। तो देखते हैं कि क्या राज है। उससे पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुनते हुए अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए। हम माँ, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। प्लीज़ माँ, मेरी जीभा पर आकर विराजमान हो जाइए और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए, और जो नए फैमिली मेम्बर्स जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं आज, उन सभी के लिए आपका जो भी मैसेज है, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मेरी वाणी द्वारा उन तक डिक्टो एज वर्ड टू वर्ड पहुँचाने की कृपा करें माँ। और आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स को जो उनका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सभी मैसेज मेरी वाणी द्वारा पहुँचाइए और उनके जीवन से सभी संकटों को, सभी परेशानियों को, सभी दुखों को ख़त्म कीजिए। साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को निकाल के बाहर और जला दीजिए अपनी शक्ति से, और पॉजिटिविटी उनके जीवन में भर दीजिए। इसी प्रार्थना और इसी मनोकामना के साथ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता रानी। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू माँ बगलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी उतना ही आभार, उतना ही धन्यवाद, उतना ही थैंक्स जितना एक परिवारजनों को होता है कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना मुझ पे भरोसा करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ भेजते हो और इतने थैंक्स और सुपर थैंक्स भेजते हो। उन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जितनी पॉजिटिविटी, जितनी ब्लेसिंग्स और जितने अपनापन, भरोसा मेरी तरफ भेजते हो, वो सब हज़ारों करोड़ों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो और खुशियों के रूप में, अबंडेंस के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में आपकी ज़िंदगी में भर जाएँ और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले माता आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब जल्दी से आंखें बंद कीजिए और अपने ईस्ट को याद कीजिए पूरे भाव के साथ, क्योंकि आज आपके ईस्ट मेरे भोले बाबा, मेरी माता रानी, ये यूनिवर्स आपके लिए वो राज खोलने वाला है जो आज तक आपको पता ही नहीं चला। आप चाहे अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपकी लाइफ का ऐसा कोई राज जो आपको नहीं पता, हिडन है, और आज वो राज सरफेस पे आने वाला है, आपके सामने आने वाला है। और उस राज को जान के आप कह सकते हो कि आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी, आपकी सोच पलट जाएगी, आपकी जो विचारधारा है वो पलट जाएगी, आपकी जो नेगेटिविटी में आप फंसे हुए शायद वो भी, क्योंकि मुझे इंट्यूशन हुआ है काफ़ी हाई वाइब्रेशनल ये रीडिंग होने वाली है। और ये रीडिंग बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलने वाली है। भाग्यशाली बहुत होते हैं, परंतु सौभाग्यशाली जो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे वो 0.01% लोग ही होंगे। यानी कि आप चुने हुए लोगों में से भी चुने हुए लोगों में से भी चुने हुए लोगों में से भी चुने हुए होंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.01% लोग ही इस वीडियो तक पहुंचेंगे। इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल वीडियो होने वाली है। तो चलिए, कार्ड सफलिंग को हम आज कैमरे के सामने नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यूट्यूब की ये इंस्ट्रक्शंस हैं और पॉलिसीज़ हैं, तो मैं आपके लिए कार्ड साइड में ही सफल करूंगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और मैं आपकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश करूँगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी पिक होगी, उतना ही मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी पिक हो। तो मैं साइड में ही कार्ड्स को सफलिंग करूँगी, क्योंकि ये पॉलिसी है यूट्यूब की, और पॉलिसी के अंतर्गत मुझे कार्ड्स थोड़े हाइड करके ही सफल करने हैं। एक कार्ड्स काफ़ी फोर्स के साथ पुल ऑन फॉल ऑन हुआ है, और वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
और क्या सुनना? ओके। 4, 9, 9 of Pentacles, 5 of Pentacles, 4 of Swords, 9 of Pentacles and 8 of Pentacles. Okay. थैंक यू सो मच। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या राज है जो हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या राज है? ओके, थैंक यू। ओके, सॉरी, मुझे कोल्ड और कॉफ हो रहा है, काफ़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, बट आप लोग भी वेट करते हो वीडियोस की, आप लोग भी जानना चाहते हो कि आखिर आखिर नया आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ पता चलने वाला है, और आपकी ज़िंदगी में कौन से ऑब्स्टिकल ख़त्म होने वाले और कौन से ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। तो डेली की जो रीडिंग्स होती है उनमें आप लोगों की जो एनर्जी पिक होती है उसमें आपकी लिए क्या ऑब्स्टिकल है और क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स है वो सब कुछ पता चलता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहली बात कि जो आपके साथ हिडन है, यानी आपका एक राज, ऐसा राज जो कि आज तक सरफेस पे नहीं आया आपके बारे में, ये राज आपके बारे में, आपकी खुद की लाइफ के बारे में है। और ये राज ऐसा है जो शायद आज तक आपको किसी ने ना बताया है और ना ही आज तक आपको कभी उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, यानी कि आपने अपने बारे में भी कभी नहीं सोचा। तो आज वही राज आज आपके सामने खुलने वाला, ये आपका राज है। मुझे सिर्फ इतना मैसेज चैनल हुआ था कि कोई राज है जो छुपाया जा रहा है। तो आपसे ना डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपसे कोई राज छुपाया है। आपसे क्या राज छुपाया है वो मैं आपको आज बता देती हूँ, क्योंकि ये इंट्यूशन होना इसका साफ साफ संकेत है कि वो राज अब आप तक पहुँचना चाहिए। वो राज अब आप तक पहुँचने से आपको पहुँचाना चाहिए ताकि आप यूनिवर्स से जुड़ सको। आप ना यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप बहुत ही एक ऐसी सोल हो जिसको ना यूनिवर्स ने इसलिए चुना है ताकि आप लोगों की मदद कर सको। आपका जो सोल पर्पस है, वो आपकी सोल जो लेके आई है पीछे यानी लास्ट बर्थ से नहीं, बहुत सारी बर्थ से आपने ना कॉन्टिन्यूसली बर्थ लिए, परंतु आपका जो सोल पर्पस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आपने लास्ट बर्थ में लोगों की हेल्प तो ज़रूर की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मुझे अभी इसकी और हेल्प करनी चाहिए थी। आपके साथ यही हुआ कि आपने लोगों की बहुत मदद की। आपने लोगों को, आपकी जो सोल है ना वो इस धरती पर आई ही सबका भला करने के लिए, सबको पेन से रिलीव करने के लिए, इसीलिए आपको तैयार किया गया। यहाँ पे आपको जितने पेन मिले, जितने आपके ऊपर साइकिक अटैक हुए, जो भी कुछ आपको इतने टूटना ये सब हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार करने के लिए हुआ है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो, मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक इंसान है और उसके दोनों पैर नहीं रहते, तो क्या वो जीना छोड़ देता है? वो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन निकाल लेता है कि वो अपनी लाइफ को जी सकता है। आजकल आर्टिफिशियल लेग्स लग जाती हैं या फिर व्हील चेयर हो जाती है। मतलब कहने का ये कि इंसान जीना नहीं छोड़ता। इसी तरह से आपकी जो सोल है ना, उसका पर्पज़ है लोगों की मदद करना, परंतु वो मदद आप कैसे करोगे? जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, जब तक आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होंगी, तब तक आप लोगों का मदद नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके अंदर ना कुछ ऐसी ताकत छुपी हुई है जिसका आज आज आपको पता चलना ज़रूरी है। जिस तरह से हनुमान जी के अंदर अथाह ताकत थी, परंतु उनको नहीं पता था, उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ था जब तक उन्हें जामवंत जी ने नहीं बताया था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है और तुम इस समुद्र को क्या, तुम तो पता नहीं क्या क्या पार कर सकते हो, तुम ये शक्ति का कोई अंत नहीं है। तो जब उन्हें बताया गया तो आपने देखा, रामायण में देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि भगवान हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र पार कर दिया और लंका पहुंच गए। तो वही चीज़ आपके अंदर भी वो ताकत है, वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आप लोगों की मदद कर सकते हो। मदद के लिए ही आपको इस
सोल पर्पस के साथ अलाइन करने के लिए ही इतने सारे आपको परेशानियां दी। जो सोल पर प्योर होती है, जो डिवाइन के साथ अलाइन होती है, जैसे जैसे आप लोग डिवाइन के साथ अलाइन होने लगे, जब पहले आप इतने ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं होगे, स्पिरिचुअल नहीं होगे, जब आपको पेन मिलने लगा, जब आप टूटने लगे, जब आप बिखरने लगे, जब आपको लगा कि अब सारी चीज़ें आपसे दूर होती जा रही, छूटती जा रही हैं, तब आपने ईश्वर का दामन पकड़ा। वो सब क्यों हुआ? क्लींजिंग हुई कि आप ईश्वर के साथ अलाइन हो सको। आपकी जो सोल है, जो भटक चुकी है, जो आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भटक चुके हो चीज़ों के पीछे, उन चीज़ों से आपको ना अलग किया गया, उन चीज़ों से आपको बिल्कुल अलग कर दिया गया, कट कर दिया गया आपको वहाँ से। तो जब आपके पास कोई नहीं रहा, तो आपने ईश्वर का दामन पकड़ा और आप ईश्वर के साथ अलाइन हो गए। अब आपने लगभग 5 महीने पहले, अपनी 5 महीने पहले की जर्नी को देखिएगा और आज की जर्नी को देखिएगा। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है और आप ना, जितने भी साइकिक अटैक हुए, जितने भी आपके ऊपर टॉक्सिक सिचुएशंस आई हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उन सब चीज़ों को सहन करने के बाद भी आप आज स्टैंड हो। आज आप उन चीज़ों को फेस करने में सक्षम भी हो। आपका जो पॉजिटिव वे है वो भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि आप ईश्वर के साथ जुड़े। आपके अंदर वो अथाह शक्ति थी, परंतु आपको उस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा था। और ये जो अथाह शक्ति है, जो धीरे-धीरे अब आपके ईश्वर के साथ अलाइन होने के बाद आपके सामने धीरे-धीरे आ रही है। आप मुझे बहुत सारे लोगों को नई-नई ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग ना ये कह सकते हो कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक थे और फाइनेंशियली भी आप लोगों को ना लगता था कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। मतलब आप ना, जिसे कहते हैं ना, पैसों के पीछे भागना, हर चीज़। लेकिन आज क्या आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि आज आप ना, आप जैसी स्थिति है ना, आप अपने मन में संतोष लेके बैठे हो, संतोष है आपके मन में, आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है, जो है जितना है ठीक है, इसी में हमारा होगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो वो एक चौपाई है। तो यहाँ पे ना अब आप लोगों ने ना अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया कि हर चीज़ को ये पता है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब ये चीज़ें आपने सोच ली कि जो ईश्वर करते हैं वो अच्छा करते हैं, और जो जब हम ईश्वर के लिए वो कर देते हैं, तो आप लोगों ना अब आपके पास दुःख भी आता है ना, तो थोड़ी देर के लिए विचलित होते हो, परंतु फिर से आप स्टेबल हो जाते हो। फिर से ठीक है, हम इस चीज़ से ऐसे फाइट कर लेंगे, हम इस चीज़ से ऐसे निकल जाएँगे। मतलब आप थोड़ी देर के लिए विचलित होते हुए और फिर एकदम से उसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में ढूँढते हो और सॉल्यूशन आपको मिल जाता है और आप उन चीज़ों से धीरे-धीरे निकल जाते हो। तो इस वक़्त आपकी जो स्थिति है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा दुःख में दुखी भी नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा सुख में सुखी भी नहीं होते हो। आपको ये पता है ये सर्कल है, आज सुख है तो कल दुःख है, कल दुःख है तो परसों सुख है। तो ये परिवर्तनशील है वक़्त। तो आपको ये चीज़ें ना समझ में आने लगी। आप एज के किसी भी पड़ाव पे हो सकते हो। आप टीनेजर हो सकते हो, आप 20 प्लस हो सकते हो, आप 30 प्लस हो सकते हो, 40 प्लस, 60 प्लस, आप किसी भी एज फ्रेम में हो सकते हो। परंतु अगर आज आप इस वीडियो पे अलाइन हुए हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आज की जो आपकी एनर्जी है, वो आज से 4 से 5 महीने पहले की एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंस होगी। बिल्कुल डिफरेंट होगी और बिल्कुल कह सकते हो, जहाँ आप नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे अपनी लाइफ से, आज आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे अभी ये करना है मुझे, मैं इस गोल को अचीव कर लूँगा। आपने अब धीरे-धीरे अपने लाइफ के गोल बनाने शुरू कर दिए हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई कर्ज़ है तो मुझे ये कर्ज़ उतारना है, और उसके लिए आप एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको वो एफर्ट्स करने हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते हो, चीज़ों को बहुत ही काम तरीके से, बहुत ही ये कह सकते हो शांत रहते हुए चीज़ों को हैंडल करते हो। आपको पैसे की ज़रूरत है, ये आपके ऊपर आता हुआ नज़र भी आ रहा है, परंतु यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको पैसे के पीछे पागल नहीं होना है। आपको अपने पीस ऑफ माइंड को ध्यान रखना है, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे रहना है। आप जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल रहिए। मार्ग आपके लिए साथ-साथ खुलते रहेंगे। आपको एफर्ट्स करने हैं, जो आपको मार्ग मिले, आप उस पे सही पाथ चुन के आप उस मार्ग पे चलिए, और आने वाले टाइम में आप ना एक ऐसे समृद्ध इंसान बन जाओगे, समृद्ध, जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास सोशल स्टेटस भी होता है, जिसके पास अबंडेंस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी होती है, ना नेम फेम सब कुछ होता है। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे जो कि
जिसके पास सब कुछ होगा, जिसकी एक ऐसी इमेज होगी जो लोग देखेंगे तो हाँ, देखते दूर से उस आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका चलने का स्टाइल, आपका उठने बैठने का, बात करने का स्टाइल वैसा हो जाएगा जो लोग आपको नोटिस करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी जो आपके अंदर छुपी हुई है वो अब उजागर हो रही है। आपने ना लास्ट उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि आपके वो एफर्ट्स कामयाब नहीं हुए। रीज़न, क्योंकि आपको ना आपके अंदर जो पेशेंस था ना वो बहुत ज़्यादा कम था। आपने मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की है। लास्ट उसमें आपने लगभग 7 टू 8 ईयर से आप लोग अपने काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए, हर चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, परंतु आपके जो एफर्ट्स हैं उनका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। जितना जल्दी आप एफर्ट्स चाहते हो उतनी जल्दी नहीं मिल रहा। यहाँ आपके जो लास्ट ईयर से और अब तक का जो टाइम है, यानी लास्ट 7 टू 8 ईयर से और लास्ट 4-5 मंथ से पहले जो इस टाइम फ्रेम का जो टाइम था ना, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क। आज आप थोड़ा सा एफर्ट्स भी करते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं कामयाबी दिखाई देती है, परंतु आपने जो लास्ट टाइम में, यानी कि इस 4 to 5 मंथ से पहले अगर आपने कोई एफर्ट्स किए तो उनका रिजल्ट भी आपको नहीं दिखाई दे रहा था। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, परंतु कहीं पे भी आपको उसका रिटर्न, जितनी मेहनत करते उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था। आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी की, आपको पेशेंस में थोड़ी सी कमी थी, आपने चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी हैंडल करने की कोशिश भी की, लेकिन आपको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली। आपको जहाँ लगता था कि हाँ मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, आपको वहाँ पे सक्सेस ही नहीं मिली। जल्दी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सक्सेस ही नहीं मिली। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे बिजनेस हो, चाहे काम हो, आपकी जॉब हो, आप लगभग 7 ईयर से लगभग 7 ईयर से आप एक ही जॉब में हो अगर, तो भी आपको प्रमोशन नहीं मिली, जबकि आप सबसे ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, बहुत अच्छा वर्क करते हो, परंतु आपका जो वर्क का क्रेडिट है वो कोई और ले जाता है। नाम किसी को और का हो जाता है, काम आपका होता है, परंतु नाम किसी और का होता है, प्रमोशन कोई और ले जाता है। आपकी हाथ के नीचे से प्रमोशन खिसक जाती है। आपको हर बार लगता है कि आपकी प्रमोशन होने वाली है, इस बार आपकी प्रमोशन हो जाएगी, परंतु आपके हाथ के नीचे से प्रमोशन कोई और खींच के ले जाता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपके अंदर जब पास्ट में जो चीज़ें थी ना वो बहुत जल्दी जल्दी आपने करने की कोशिश की, बहुत एफर्ट्स भी किए, परंतु आपको किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपने बहुत लोगों की मदद की, परंतु कहीं से भी आपको रिटर्न में कहीं से भी रिटर्न में एक अच्छा रिवार्ड नहीं मिला, यानी कि किसी ने भी आपको दिल से थैंक्स नहीं बोला। हर किसी ने आपका मिसयूज़ किया, आपसे बेनिफिट उठाया, आपसे हेल्प ले ली, और उसके बाद उसी ने आपसे मुंह मोड़ लिया। जब आपका बुरा वक्त आया तो आपका साथ सबने छोड़ दिया। आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ़ों को, परेशानियों को झेलते रहे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर ने आपको वो एक्सपीरियंसेस दिए, आपको ये चीज़ें सिखाई कि जो इंसान आपका दुख में नहीं है वो सुख में अगर है आपके साथ, तो इसका मतलब वो आपका नहीं है। जो अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ करे या अपने फ़ायदे के टाइम पे वो आपके पास हो जाए, और जब आपको ज़रूरत हो और वो ना हो, मना कर दे या आपसे दूर हो जाए, तो वो इंसान कभी भी आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको लोगों की पहचान करना बताया, इस दुख दर्द में आपको लोगों की पहचान करना बताया। आपको टफ सिचुएशन से किस तरह से निकलोगे, किस तरह से निकलना चाहिए, किस तरह से आप उनको हैंडल करोगे, कितना पेशेंस बना के रखना है, वो सब चीज़ें आपको इस टाइम फ्रेम में सिखाई। ये टाइम फ्रेम एक ऐसा राज था जो आपको बहुत ज़्यादा टफ तो लगा, लेकिन आज आपको ये चीज़ लग रही होगी कि अगर मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं होती तो शायद मैं स्टैंड ही नहीं हो पाता या इस डिसीज़न को नहीं ले पाता। अगर आपने आज कोई ऐसा डिसीज़न लिया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे और देखते हैं कि आखिर आज कल वो क्या कर रही है, और जो मुझे मैसेज चैनल उसे भी कंफर्म करेंगे। उसके बाद जैसे ही कंफर्म हो जाता है फिर मैं उस मैसेज को भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, साझा ज़रूर करूँगी। उससे पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए माँ, और मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। प्लीज़ माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए, और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपके जो भी मैसेज है, जो भी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, और जो हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ माँ मेरी वाणी द्वारा उन तक वो मैसेज पहुँचाने की कृपा करें।
और आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए, अपनी ताकत से जलाकर भस्म कर दीजिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी उनके जीवन में भर दीजिए। उनके रिश्तों में प्रेम भर दीजिए, उनके रिश्तों में अटूटता भर दीजिए, उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। हर सारी कमियों को आप, जो भी कमी है उनके जीवन में, उसको प्रचुरता में बदल दीजिए। थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे तरफ इतना भरोसा, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी पॉजिटिविटी जो मेरी तरफ भेजते हो, वो सारी हज़ारों करोड़ों लाखों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रूप में भर जाएं और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से खुशियों से भरी हुई हो, खुशियों से लबालब हो, किसी भी तरह की कमी ना हो। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और ताकि आने वाले सभी ब्लेसिंग्स आपको सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। ड्यू टू यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस एंड उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सफलिंग अब कैमरे के सामने नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ और आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप ईश्वर को याद कीजिए और पूरे भाव के साथ उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को वो ख़त्म कर दें। ओके, नाइट ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ cups, the world, okay, and queen of swords, the chariot, and 10 of pentacles. नेक्स्ट है द फूल। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैसेज जो है वो कंफर्म हो चुका है। मैसेज ये है कि जो आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अब इतना भयंकर वाला रूप बदल रही है, और उसको जैसे बहुत जल्दी जल्दी उसके रंग बदल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसके रूप बदल रहे हैं। वो जिस कह सकते हो कि उसने ना गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। गिरगिट जिसको रंग बदलने में ना माहिर समझा जाता है, जिस कोई भी अगर रंग बदल रहा था तो ये कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलते, परंतु जो आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो उस गिरगिट से भी बहुत जल्दी कलर बदल रही है, बहुत जल्दी अपना रूप बदल रही है, रंग बदल रही है, अपना वर्जन बदल रही है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो नए नए वर्जन को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे उसकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी उथल पुथल है, दुख तकलीफ है, परंतु वो अपने आप जो शो ऑफ है वो ऐसा कर रही है जैसे कि वो मतलब जैसे लोगों को ना बहुत ही परफेक्शन के साथ दिखाई दे रही है, परफेक्शन के साथ शो ऑफ कर रही है। तो कि भाई वो सबके लिए, जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहती है वो उसके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ नाइट ऑफ वेंट्स यानी कि अब वो उतने पैशन दिखा रही है, उतना पैशन दिखा रही है जो कि ये कह सकते हो किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए, मान लीजिए कोई बंदा इमोशनल है तो उसके सामने ऐसा इमोशनल ड्रामा कि जैसे कि उससे बड़ा बेचारा कोई नहीं है। वो ही ऐसी टफ सिचुएशन से परफेक्टली फाइट कर रही है या कर रहा है। मतलब थर्ड पार्टी एनर्जी लेवल पे बोल रही हूँ मैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो वो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि मतलब मैं अकेली हूँ और मेरा अकेली हूँ या अकेला हूँ, मेरे दुख दर्द है इतना, मैं चारों तरफ से घिरा पड़ा हूँ, मैं मेरे कोई भी साथ नहीं है। मतलब जैसे इमोशनल बंदे के सामने वो इमोशनल होके कि बेचारा बनके या बेचारी बनके कि बस वो ही है ऐसा जिसके साथ दुख, पूरी दुनिया के जो दुख दर्द हैं वो अकेले उसकी ही लाइफ में है, और वो बेचारा या बेचारी उन दुखों से बहुत ज़्यादा अपने आप फाइट कर करके अकेला निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा
मतलब पैशनेटिक है और वो कभी हार नहीं मानता। उसके सामने कैसी भी टफ सिचुएशन आ जाए वो हमेशा प्रिपेयर रहता है, तैयार रहती है कि मैं कैसे भी मतलब करके अपने लिए मैं सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ या निकाल लेता हूँ और मैं उस टफ सिचुएशन से निकल जाता हूँ और अपने आप को सेव कर लेता हूँ। तो मतलब इस तरह की परफेक्शन, इस तरह का वो अपना एक रूप धर रही है लोगों के लिए, जिसमें अगर कोई इमोशनल पर्सन आ जाता है तो वो उसके साथ उसी वे में अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर देती है कि उसी तरह से। अब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन आ गया तो उसके सामने काफ़ी रिच लुक लेकर वो प्रेजेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लोग अपने दुख तकलीफ से परेशान है, अपने फैमिली से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो उसी मोड में वो अपने आप को चेंज कर लेती है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं तो बहुत रिश्ते में बहुत अच्छा हूँ और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा परिवार अच्छा है, फुलफिलमेंट है, पूरी हर चीज़ अच्छी है, और उसके सामने वो ऐसा शो कर देती है कि जैसे कि ना मतलब वो भी खुश है और हर चीज़ उसके लिए परफेक्ट है, उसके सामने उसके सारे रिश्ते वगैरह सब सब चीज़ें परफेक्ट हैं और वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल रही है, उसके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसी चीज़ को लेके कि सिमिलर है तो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो एक दोस्ती से शुरुआत करके ना और किसी भी इंसान को फंसाने की कोशिश करती है। तो मतलब यहाँ पे ना उसका जो रूप है ना पल 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 बदल रहा है। यहाँ वो एक बेचारी बन जाती है, यहाँ पे वो एक ऐसा परफेक्ट जिसके रिश्ते बिल्कुल परफेक्ट है, जिसकी रिश्तों में कोई किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है, पूरी खुशनुमा उनके रिश्ते हैं। तो इस तरह के प्रेजेंटेबल है। साथ में यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि जहाँ उसको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो बड़ा आत्मविश्वासी है, जिसको ये लगता है कि जब उसका सामने वाले ये दिखाई देता है ना कि ये हाँ ये ऐसा पर्सन है कि हर किसी भी प्रॉब्लम से डरने वाला नहीं है, इसका बहुत आत्मविश्वास है, ये अपने निर्णय खुद ले सकता है। तो वहाँ वो उसी हिसाब से चेंज कर लेती है। जैसे एक लोमड़ी होती है ना, बड़ी चालाक, जैसा सामने शिकार होता है ना वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपना जो शिकार करने का तरीका है उसको चेंज कर देती है। तो सेम ये जो थर्ड पार्टी है ना वो बिल्कुल वैसी है, जहाँ उसको जैसा शिकार मिलता है ना वो वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर देती है, अपने आप को वैसे ही दिखा देती है। अगर उसको सामने कोई आत्मविश्वासी लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है पर्सन जो इसके काबू में नहीं आएगा, वहाँ पे वो उसी फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर देती है और ये दिखाती है कि हाँ वो फिर अपनी कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुना देती है जिससे ना उसको पर्सन को ये लगे कि हाँ ये बंदी भी बिल्कुल मेरे जैसी है, डिक्टो है, और उसी चीज को लेके वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्शन के लिए वो हर पल अपने लिए ना कोई ऐसा रूप धरने के लिए सक्षम है, ऐसा रूप धर लेती है जिसको देख के ना बेचारा गिरगिट भी शर्मा रहा है कि ये बंदी है क्या, बंदा क्या है जो बार बार पर पल 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 मेरे से भी ज़्यादा, मेरे से भी पहले रंग बदल रहा है, कि उसके सामने जैसा बंदा आ रहा है, जैसा वैसी बंदी आ रही है, वो वैसे ही उसको अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एक अट्रैक्ट करने की जो टेक्निक है, उसको जैसा बंदा हो उसी के हिसाब से उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ वो बहुत जल्दी अपना रही है और इस चीज़ को अपना के ना वो बहुत सारे लोगों को धोखा देने की एक फिराक में है। यानी कि वो अपने लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करके जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है। अगर उसको ज़रूरत है घर की, तो वो इस तरह के लोगों को जो सब कुछ संपन्न है उनको अट्रैक्ट करिए ताकि उसकी ज़िंदगी में जो घर की कमी है या जो प्रॉपर्टी की कमी है वो कंप्लीट हो जाए। अगर उसकी ज़िंदगी में उसको वाहन चाहिए तो कुछ ऐसे लोगों को फँसाएगी जिसके पास वाहन होगा और उसका काम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, अपने रिश्तों में सक्सेस होंगे, उनको उस हिसाब से वो प्रेज़ेंट करती है, उनको उस हिसाब से, ताकि उसकी ज़िंदगी में जो कमी है रिश्तों की, वो उससे फुलफ़िलमेंट करे। मतलब वो अपनी ज़िंदगी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो दूसरे लोगों से, और एक से नहीं, बहुत सारे लोगों के सामने वो इस तरह से प्रेज़ेंट हो रही है, इस तरह से रंग बदल के अपने आगे-पीछे वो मतलब ये कह सकती हूँ कि अपना मतलब निकाल रही है। और द चैरिट का कार्ड ये भी बताता है कि वो इस वक़्त जो उसके विचार है ना बहुत ज़्यादा चलायमान है, बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करने वाले हैं कि जैसा सामने बंदा फटाफट मोड चेंज। माफ़ कीजिए। तो इस तरह की पोज़ीशन में और इस वक़्त वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी समझ रही है और बहुत ज़्यादा अपने आप को इन रिप्रेज़ेंटेबल है। यानी कि जैसे कहते हैं ना सेल्फ मेड बंदा। तो अपने आप को जो कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अपने बलबूते पर गेन करने की कोशिश करिए, उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करिए। तो उसकी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा चलायमान, चलायमान यानी कि
गतिशील, कि आज इस रूप में है, इस वक्त थोड़ी देर बाद अगर कोई और पर्सन के साथ उसकी मीटिंग है तो वो दूसरे रूप में, मतलब उसका जो रूप है वो पल 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 बदल रहा है। जैसा सामने कैरेक्टर वैसा उसका कैरेक्टर। तो मतलब उसकी खुद की जो अपनी आइडेंटिटी है, खुद की जो पहचान है, खुद के जो कैरेक्टर है ना, उसमें नहीं रहती है, वो दूसरे के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को बदल देती है। यहाँ पे ना कुछ लोगों के साथ उसका इस तरह का बिहेवियर दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे उसको सिर्फ अपनी जो कह सकते हो कि फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कि जहाँ पे ना उसको वो चीज़ें जो प्यार, जो उसकी ज़िंदगी में जो प्यार की कमी है उस चीज़ को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे वो इस तरह की दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा भी वो ढूंढ रही है, कुछ ऐसा भी कर रही है जिससे उसकी ज़िंदगी में जो रिश्तों की कमी है, जो रिश्तों में उसने अलगाव देख लिया, जो रिश्ते उसके कैरेक्टर की वजह से दूर हो गए, जो उसके बच्चे उससे दूर हो गए, उन सब चीज़ों को वो पा ले। मे बी कि यहाँ पे वो इस तरह की धन से रिलेटेड कोई धनी पर्सन या फिर कोई धन से रिलेटेड कोई काम करने वाली है, किसी के साथ, किसी को अट्रैक्ट करके, किसी को अपना पार्टनर बना के वो उसके साथ किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होने का सोच रही है कि उसकी वजह से उसके पास जो धन होगा वो धन का आगमन होगा, और धन के आगमन के बाद वो अपने बच्चों को, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करेगी, उनके अपने परिवार के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी या करेगा, और उसके बाद वो वापस उसके पास आ जाएंगे। तो इस तरह का कि अपने आप को पूरी तरह से समृद्ध बनाने के लिए, पूरी तरह से एक सुखी परिवार और सुखी जीवन पाने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रही है, अपने परिवार को वापस हासिल करने के लिए, कि किसी तरह से उसके पास पैसा आए, किसी तरह से उसकी जो रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को भी पूरा करते हुए वो नज़र आ रही है। यानी कि हर पल उसका जो रंग है वो बदलता नज़र आ रहा है, हर पल गिरगिट की तरह रंग। वो कितना कि किसी का खुद का कोई करैक्टर नहीं है। अब ये यहाँ पे उसका खुद का कोई करैक्टर नहीं है, परंतु वो अकॉर्डिंग टू जो सामने है उसका, अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन, वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है या कर रही है। तो द फूल का कार्ड यही बताता है, अबंडेंस पाने के लिए वो इस वक्त इतना हवा में उड़ रही है कि उसको ये नहीं पता कि आगे कुआं है या खाई है, और वो उसमें गिर जाएगा या गिर जाएगी। तो यहाँ पे ना वो अपना फेस ऊपर दिखा के, यानी ईगो में आके, कि उसको जो जो जैसा मिल रहा है ना उसको बस उसी हिसाब से मैनिपुलेट करके चीज़ों को हासिल करना। तो यहाँ पे ना जैसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, तो यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंट होती हुई नज़र आ रही है। सारी चीज़ें उसको जैसे जैसे मिलती जा रही हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होती जा रही है, और इस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से चाहे उसको कोई समझा ले या कुछ भी हो, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक दिन वो ज़रूर खाई में गिरती हुई नज़र आएगी। जब उसके पास चीज़ों के अहंकार है, चीज़ों का अहंकार है, यानी कि अपनी बहुत सारी फीमेल्स हैं वो उसका जो थर्ड पार्टी के रूप में है, वो बड़ी अपनी खूबसूरती पे अहंकार करती हैं। अगर मेल है तो अपनी पर्सनैलिटी पे अहंकार करते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी